हे गाइस, गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त एनपी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम आपको फ्री ऑनलाइन क्लासेस देंगे 9th to बीएससी लेवल तक की, और बायो का जो भी कंटेंट हो सके मैं सारा उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग घर बैठे ही सब कुछ आपके लिए कंटेंट उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में देखा था, तो उसी को आगे चलते हैं लेके कि कैसे बेसिक स्ट्रक्चर हमारी बॉडी का बनता है। सेल, फिर कई सेल्स मिलके टिश्यूज, फिर कई टिश्यूज मिलके ऑर्गन, फिर कई ऑर्गन जब आपस में मिलजुल कर कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। फिर इसी तरीके से हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है, ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। अब ये सेल क्या होती है, टिश्यू क्या होती है, ऑर्गन क्या होते हैं, या ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं, ह्यूमन बॉडी तो आप जानते हैं। हम लोग इसका अध्ययन करेंगे डिटेल से, और हम चाहेंगे कि कोई भी चीज शेष ना रह जाए। यदि हम किसी भी अंग के बारे में पढ़ रहे हैं बॉडी के, जैसे ईयर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ईयर के बारे में हमें पूरी क्या क्या उसमें मेलियस, इंकस, स्टेपीज, किस तरीके की हड्डी हैं, क्या उसमें काम वर्क करते हैं, क्या उनका काम है, क्या कैसे वो एक्टिविटी करते हैं, और कैसे उसमें डिसीज होती हैं, कैसे हमारे कान के पर्दे में कोई प्रॉब्लम आती है, या हम आइज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो आइज़ हमें कैसे दिखाई देता है, हम कैसे चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, और कैसे हमें रंग का पता चलता है, या इसी तरीके से आइज़ में क्या प्रॉब्लम आती हैं, समय समय पे क्या डिसीज होती हैं। तो हम इन सारी चीज़ों का विशेष तौर पे हम अध्ययन करेंगे, बॉडी के प्रत्येक पार्ट का पूरा एनालिसिस करेंगे। तो आज मैंने जैसे कि आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि किस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी का निर्माण होता है, कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और ह्यूमन बॉडी बनती है। मैंने एक मकान का उदाहरण देकर भी बताया था। तो आज हम आपको चित्रों के माध्यम से थोड़ा दर्शाने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे कि क्या है आखिर, कैसे ये सेल और टिश्यू का रिलेशन ऑर्गन का कैसे होता है। बोलो। जैसे कि ये अपना हैंड है, मैं ज़्यादा मेरी हैंड राइटिंग सही नहीं है, वैसे भी जैसा भी हो, हैंड है बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये हैंड है, और हैंड से हमने कोई थोड़ा सा भाग ले लिया, तो ये जो माइक्रोस्कोप से हम जब देखते हैं तो ये जो संरचना दिखती है, ये हमारी टिश्यू होते हैं। और जिस तरीके से इस तरीके से एक सेल होती है, जो कई सेल्स मिलकर टिश्यू बनते हैं, तो वो सेल्स किस तरीके से होती है और सेल में क्या क्या होता है, हम उसका विशेष अध्ययन जब करते हैं तो देखते हैं कि कैसा सेल होती है ह्यूमन बॉडी की, कि इस तरीके से न्यूक्लियस होता है एक, और इस तरीके से इसमें एक वैक्यूम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिससे हम सेलुलर शोषण करते हैं, और न्यूक्लियस होता है, इसमें साइटोप्लाज्म होता है। इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे कि एक सेल कैसे होती है, सेल के अंदर क्या एक्टिविटी होती है, कैसे एक सेल आपस में कांटेक्ट होती हैं, किस माध्यम से होती है, किस लिक्विड से होती हैं, क्या इसमें साइटोप्लाज्म है, क्या प्रोटोप्लाज्म है, इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। जब हम इस बेस पे इसकी एक्टिविटी, इसका सेलुलर, इसका एक्सक्रीशन करते हैं, इसकी एक्टिविटी का अध्ययन करते हैं, तो हम इसे साइटोलॉजी कहते हैं। जब हम सेल का विशेष, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं,
कौन सी एक्टिविटी करते हैं, कैसे ऑक्सीजन को बनाते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया सेल में उपस्थित होता है जो हमारे अंदर ऑक्सीजन क्रिएट करता है। ऑक्सीजन कहाँ से बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया से बनती है। इसी प्रकार कैसे एक सेल्स दूसरी सेल्स को निर्माण करती है, कैसे हमारी बॉडी ग्रोथ करती है, तो ये सारा माध्यम हमारी सेल से ही है। कैसे हमारा जेनेटिक मटेरियल यानी कि हमारे आनुवंशिक गुण एक दूसरे में ट्रांसफर होते हैं, इन सारा डिटेल स्टडी जब हम सेल के में करते हैं तो एक साइंस का निर्माण होता है, एक नई ब्रांच होती है जिसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। हम इसमें अध्ययन करेंगे। जब हम ये टिश्यू हुआ, हमारी एक स्किन का छोटा सा पार्ट है, माइक्रोस्कोप से जब हम देखते हैं तो हमें ये टिश्यू नजर आते हैं और ये सेल्स नजर आती है। जब हम टिश्यू देखते हैं तो ये कई सेल्स का अटैचमेंट होता है। तो ये टिश्यू भी कई टाइप के होते हैं। लिगामेंट होता है जो हड्डी हड्डी को जोड़ देता है, बोन्स बोन्स को जोड़ता है। ऐसे टेंडन होता है जो हड्डी और पेशी को जोड़ता है। ऐसे कनेक्टिव टिश्यू होता है जो लिक्विड फॉर्म में चलता है। तो ये कई प्रकार के टिश्यू होते हैं, टाइप ऑफ टिश्यू। किस तरीके से इसमें सेक्रीशन होता है, कौन सा लिक्विड लेना है, किसे देना है, कितना ब्लड कहाँ कैसे ले जाना है, ये सब इसी के में अध्ययन करते हैं टिश्यू में। जब हम इसमें अध्ययन करते हैं, इन टिश्यू के बारे में अध्ययन करते हैं, टाइप ऑफ टिश्यू या उसकी एक्टिविटी को, तो हम इसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। इसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी, टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी। और जब हम इस तरीके से एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, ऑर्गन माना हैंड हुआ, हमारे आईज हुई, ब्रेन हुआ, हार्ट हुआ, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, किसी भी प्रकार का ऑर्गन कहीं ना कहीं वो टिश्यू से बना होता है। मिलके कई टिश्यू मिलके और ऑर्गन का निर्माण करते हैं। तो जब हम ऑर्गन की विशेष रूप से किसी ऑर्गन के अध्ययन करते हैं तो हम उसे स्प्लिंकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लिंकोलॉजी कहते हैं। स्प्लिंकोलॉजी कहते हैं। स्प्लिंकोलॉजी कहते हैं। इसी प्रकार जब हम सारे ऑर्गन आपस में मिलकर, जैसे मैंने बताया था कि रिस्पायरेशन के लिए कौन कौन सा अंग पार्टिसिपेट करता है, ऑर्गन पार्टिसिपेट करता है, और वो किस तरीके से हार्मोन्स, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन कैसे एक दूसरे में पहुंचाना है, ये लंग्स का जो काम होते हैं या फिर जो भी हार्ट करता है, इन सारी एक्टिविटी का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम उसे फिजियोलॉजी कहते हैं। उसे फिजियोलॉजी कहते हैं। उसे फिजियोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी कहते हैं। इसी तरीके से जब हम बाह्य संरचना ह्यूमन बॉडी हो, जैसे कि हमने देखा कि ह्यूमन बॉडी में क्या होते हैं, 2 हैंड होते हैं, 2 लेग होते हैं, 2 आईज होती हैं। इसी तरीके से प्रत्येक एनिमल का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है बॉडी का। तो जब हम बाहरी संरचना कि इस एनिमल में क्या क्या प्रेजेंट है, इन सारी ऑर्गन का हम अध्ययन करते हैं, बाहरी संरचना का अध्ययन करते हैं, तो हम उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी कहते हैं। सॉरी, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जब हम इसका बाहरी संरचना का प्रत्येक एनिमल का करते हैं तो हम इसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसी तरीके से हम प्रत्येक की स्टडी बहुत ही डिटेल से करेंगे, जानेंगे कि सेल है क्या, कैसे हमारे आनुवंशिक गुण एक पेरेंट से यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचते हैं, कैसे डिसाइड होता है कि ये सेल्स जाके इस ऑर्गन का निर्माण करेगा या ये बच्चा होगा या बच्ची होगी, ये कैसे हॉस्पिटल में पता चलता है, आपने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं वो सेल्स और एम्ब्रियो जब बनता है, चाइल्ड स्टेज में पहुंचता है, वो एम्ब्रियो जो स्टेज बनती है तो उनसे पता चल जाता है। जब सेल बनता है, टिश्यू बनता है
और फिर इन्फेंट बनता है। इन्फेंट के बाद जब एम्ब्रियो स्टेज आती है तब चाइल्ड का ऑर्गन डिसाइड हो जाता है। इसी तरीके से सेल, टिश्यू, ऑर्गन एक सेल से बनता है। तो एक सेल वो कौन होती है? जाइगोट होती है। वही जाइगोट जाके कई सेल्स का निर्माण करती है, तो उसे हम क्या कहने लगते हैं? टिश्यू कहने लगते हैं। फिर इन्फेंट स्टेज आती है। मतलब इन्फेंट स्टेज क्या होती है? एक क्वेश्चन बहुत बनता है एग्जाम में। इन्फेंट स्टेज होती है जो 2 हफ्ते बीतने के बाद, टिश्यू बनने के 2 हफ्ते बीतने के बाद इन्फेंट स्टेज आती है। इन्फेंट स्टेज के बाद एम्ब्रियो स्टेज शुरू होती है। ये क्वेश्चन सारे मैं बहुत ही इन सारे चित्र के मतलब जो भी अध्ययन है, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, स्प्लिंकोलॉजी और मॉर्फोलॉजी, हम इनके बारे में बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे। और जो भी कंपटीशन में आएगा, ऑल कंपटीशन के लिए भी ये सब फेवरेबल होगा। मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको एक एक क्वेश्चन बताता जाऊं कि कौन सा सिलेक्टेड है जो कंपटीशन में अभी तक आ चुका है और कौन सा नहीं है। बकाया आपको जो बीएससी वर्ग या 9th से बीएससी लेवल का पढ़ते हैं तो उनके लिए भी तो बेनिफिट है। किसी भी ऑल कंपटीशन के लिए फेवरेबल है, आप चाहें तो यूज करें। जैसा कि मैंने बताया, साइटोलॉजी पूछते हैं, एग्जाम में बनता है क्वेश्चन कि सेल्स के अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ऊतक के अध्ययन को, ऊतक मतलब टिश्यू, टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। ऑर्गन के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्प्लिंकोलॉजी। इसी प्रकार ऑर्गन सिस्टम जिस तरीके से प्रोसेस करते हैं उसे फिजियोलॉजी। आंतरिक संरचना जो होती है उसके अंदर क्या क्रिया, फिजियोलॉजी। इसी तरीके से बाह्य ऑर्गन को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जब हम आगे हम पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी का जो कंकाल तंत्र है, जो स्ट्रक्चर दिखता है वो कैसे दिखता है। स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र उसे कहते हैं जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, जिसपे हम मूवमेंट करते हैं, चलना हुआ, हाथ घुमाना हुआ, किस तरीके से कहाँ कौन सा ज्वाइंट है, किस ज्वाइंट है, अंगूठे में कौन सा ज्वाइंट है, कोहनी में, गर्दन में, हर जगह जो भी प्रोसेस है स्केलेटल सिस्टम की हम देखेंगे, विशेष अध्ययन करेंगे। जब हम उसमें बोन्स का अध्ययन करते हैं तो हम उसे ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, उसे ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। बोन्स के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। हम चाहेंगे कि स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।